हो गया नहीं, नीचे नहीं करना। बंद कर दो। ठीक है, पानी के बाद निकल जाएगा। अच्छी तरह सफाई कर दो इसकी, आना चाहिए सब बनेगी बात है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप NH5 चंबा घाट फ्लाईओवर की इस वक्त देख रहे हैं। ये फ्लाईओवर का एग्जिट पॉइंट है जो शिमला की तरफ से जो वाहन चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं उनका एग्जिट पॉइंट है। साथ में सर्विस लेन है और दोनों का यहाँ पर दोनों मर्ज होती है, मुख्य लेन और सर्विस लेन। और इसे देखते हुए यहाँ पर NHAI द्वारा स्पीड ब्रेकर का स्थापित किए गए थे, लेकिन उन स्पीड ब्रेकर को लेकर सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि उनकी हाइट इतनी थी कि उसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति ये हो गई थी कि स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने में कम से कम 5 से 6 सेकंड का समय लग रहा था, कई वाहनों का तो ज़्यादा समय लग रहा था। तो उसकी वजह से कई बार ऐसे हुए कि पीछे के वाहन टक्कर ना मार दे, तो इस तरह की संभावनाएं भी यहाँ पर बन गई थी। और यही वजह थी कि इन स्पीड ब्रेकर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पंजाब केसरी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया भी था और यही वजह रही कि NHAI ने, फोर लेन निर्माता कंपनी एरिफ ने आज इन स्पीड ब्रेकरों को हटा दिया गया है। यहाँ पर दूसरे स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उनकी हाइट थोड़ी कम रखी जाएगी ताकि वाहनों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। स्पीड ब्रेकर के खिलाफ हम भी नहीं है, वजह है क्योंकि साथ में आप देख रहे हैं कि सर्विस लेन है। सर्विस लेन और मुख्य लेन का मुख्य लेन यहाँ पर मर्ज हो रही है। और मर्ज होने की वजह से, क्योंकि फ्लाईओवर से वाहनों की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो ऐसे में यहाँ पर दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। उसे टालने के लिए स्पीड ब्रेकर यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर की जो हाइट थी उसको लेकर थोड़े सवाल खड़े हो गए। उसकी वजह से वाहन चालकों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब दोनों एग्जिट पॉइंट पर जो आप ये साथ वाली सभी फ्लाईओवर की जो दूसरी लेन देख रहे हैं, तो इसके जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर इसी तरह के लगाए गए हैं, उन्हें भी हटाया गया है। और हटाने का काम जो चला हुआ है उसकी वजह से आज फ्लाईओवर को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब यह फ्लाईओवर तभी खुलेगा जब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर दोबारा से बनेंगे। और थोड़े यदि हम देखें तो 2-3 दिन बाद ही अब फ्लाईओवर 2-3 दिन बाद ही अब फ्लाईओवर यहाँ से फ्लाईओवर से वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं NH5 की, और NH5 पर जो ये स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे, ये जी का जंजाल बन गए थे वाहनों के लिए। और वाहनों की जो यहाँ पर स्पीड थी वो काफ़ी अधिक है। हालांकि आपको बता दें, हमने कल भी जानकारी दी थी कि NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग परमाणु से लेकर शिमला तक जो इसका डिज़ाइन हुआ है, जो डिज़ाइन स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। और उसी स्पीड को यहाँ पर NH5 पर सुरक्षित यात्रा स्पीड माना गया है। 40 और 40 को लेकर इसका डिजाइन तैयार किया गया है। लेकिन NH5 पर जितने भी वाहन चल रहे हैं उनकी स्पीड 40 से बहुत अधिक होती है। और यही वजह रहती है कि वाहन दुर्घटनाओं के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से प्रशासन भी चिंतित है, क्योंकि यदि हम सोलन की ही बात करें, परमाणु से लेकर केथली घाट के बीच की, तो अभी तक 1 जनवरी से लेकर और 3 अक्टूबर तक 130 मामले वाहन दुर्घटनाओं के आ चुके हैं। इसमें 14 लोगों की मौत हुई है, 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और लगातार पिछले कुछ समय से तो वाहन दुर्घटना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह थी कि NHAI ने और फोर लेन निर्माता कंपनी ने यहाँ पर जो एग्जिट पॉइंट है फ्लाईओवर के दोनों तरफ, चाहे आप देख रहे हैं दूसरी लेन है और चंडीगढ़ शिमला की ओर जो जा रही है, इसके एग्जिट पॉइंट पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह की सर्विस लेन जो आप देख रहे हैं और उसका मर्जर जहाँ पर हो रहा है उसके पास ही
स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे ताकि फ्लाईओवर से जो वाहन आगे की ओर बढ़ रहे हैं उनकी स्पीड को कम किया जा सके और जो सर्विस लेन से वाहन जा रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर एक रास्ता मिल सके। अदरवाइज यहाँ पर कोलिजन का खतरा बना हुआ है और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे, लेकिन इनकी हाइट बहुत अधिक थी। इसको लेकर जरा सवाल खड़े हो रहे थे, विशेषकर जो भारी वाहन, जो लोडेड वाहन आ रहे थे, चाहे ट्रक की बात करें, पिकअप की बात करें या ट्राले होते हैं, उन्हें इन स्पीड ब्रेकरों को क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और चाहे छोटे वाहन हैं, करीब 5 से 6 सेकंड उनके लग रहे थे और जो लोडेड वाहन थे तो उनके तो 10 सेकंड तक लग रहे थे। तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी हो रहा था और यहाँ पर एक दुर्घटना का खतरा बना हुआ था, क्योंकि पीछे से जो वाहन आ रहे थे काफ़ी स्पीड में आ रहे थे और जब एक वाहन यहाँ से स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर रहा है काफ़ी कम स्पीड में, तो जो तेज़ी से वाहन आ रहा है तो कभी भी टकरा सकता था। तो इस तरह की संभावना बनी हुई थी। तो उसे देखते हुए अब NHAI ने इन स्पीड ब्रेकरों को फिलहाल हटाया है। यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे, जो स्थापित किए जाएंगे, वो थोड़ी कम हाइट के होंगे ताकि स्पीड भी कंट्रोल हो जाए और वाहन चालकों को भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया। अब इसे पानी से साफ किया जा रहा है ताकि यहाँ पर दोबारा से अब निर्माण कार्य स्पीड ब्रेकर का किया जाएगा, लेकिन उनकी हाइट को थोड़ा कम रखा जाएगा ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और जो मकसद मेन है कि स्पीड को कम करना है और उसमें भी सफलता मिल जाए, तो इस तरह की सोच है। पंजाब केसरी ने इस मामले को उठाया भी था कि जो स्पीड ब्रेकर की हाइट है उसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। अब स्पीड ब्रेकरों का निर्माण कार्य पहले तो अभी तोड़ने का काम चला हुआ, अभी इसको हटाया गया, तो अब दूसरे एग्जिट पॉइंट पर जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए उसे हटाया जाएगा और उसके बाद फिर से एक बार फिर स्पीड ब्रेकर का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो इसकी वजह से अब फ्लाईओवर फिलहाल 2 दिनों के लिए वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल तो अभी बंद है। ट्रायल बेस पर शुरू हो गया था और सभी वाहनों की आवाजाही यहाँ से शुरू हो गई थी। विशेषकर यदि हम देखें तो पर्यटकों ने बड़ी राहत की सांस ली थी, क्योंकि चंबा घाट के जो जाम से वो उन्हें निजात मिल गई थी। दिक्कत सिर्फ स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने में आ रही थी। अब शायद आने वाले दिनों में उनकी जो ये दिक्कत है वो भी परेशानी थोड़े दिनों में दूर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त स्पीड ब्रेकर को पहले हटाया गया, अब इसे साफ किया जा रहा है। जो ये स्पीड ब्रेकर की जो नालियाँ हैं, नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। NH5 की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। चंबा घाट का यह फ्लाईओवर है। चंबा घाट का फ्लाईओवर का एग्जिट पॉइंट है। शिमला की लेन जो चंडीगढ़ की ओर जाती है उसका एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे, दोनों तरफ वैसे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए, जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर लेन जा रही है उसका जो एग्जिट पॉइंट फ्लाईओवर का वहाँ पर बनाया गया, और जो चंडीगढ़ की ओर जो लेन जा रही है उसका एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर है। तो ये स्पीड ब्रेकर यहाँ पर बनाए गए थे। तो स्पीड ब्रेकर एक जीव का जंजाल वाहन चालकों के लिए बने थे, क्योंकि जो इसकी हाइट थी उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने में कम से कम 5-6 सेकंड का टाइम लग रहा था। अगर लोडेड वाहन है तो 10 सेकंड तक का समय लग रहा था। तो ऐसे में पीछे से जो तेज़ गति से वाहन आ रहे हैं और अचानक आगे ब्रेक लगानी पड़ रही है, उसकी वजह से कई बार दुर्घटना का यहाँ पर खतरा बन रहा था। तो ये इस प्रकार की समस्या को देखते हुए NHAI ने फैसला लिया कि अब इस स्पीड ब्रेकर को हटाकर थोड़ी कम हाइट के स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे, ताकि वाहन चालकों को भी दिक्कत ना हो और स्पीड पर भी कंट्रोल किया जा सके। वजह है कि साथ में ही दोनों तरफ, चाहे दूसरे एग्जिट पॉइंट हो चाहे ये वाला फ्लाईओवर का एग्जिट पॉइंट हो, साथ में ही सर्विस लेन है। और सर्विस लेन से आप इस वक्त तो देख रहे हैं कि शिमला की ओर से जितने भी वाहन आ रहे हैं उनकी आवाजाही भी यहीं से ही है, लेकिन यहाँ से वे लगातार वाहनों की जो आवाजाही रहती है वो काफ़ी अधिक रहती है। तो किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, दुर्घटना से बचने के लिए यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे, लेकिन उनकी थोड़ी हाइट अधिक थी। अब थोड़ी कम हाइट के लगेंगे और ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।